कि चाची चाची ओको बेटवा जो है ऐसा ऐसा बोल दिया है, आप भी पत्र लिख दीजिए। तो ये बेचारी आकर लिख दी होंगी। जो मनीष कश्यप को जेल भेजवाया है षड्यंत्र रच के या जो भी रच के, एक तरह से गलत काम का बढ़ावा देके, वही लोग अगर नहीं समझी इनकी माँ मधु देवी तो इनको भी जेल भेजवा देगा। भैया कीजिए कीजिए कीजिए, हम तो ये हैं, और जब भैया फंसे तो सब फरार। मनीष कश्यप को बढ़ावा दिया लोग, भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, भैया गए घुस गए किसी कुलपति के ऑफिस में, भैया गए किसी ऑटो वालों को मार दिए, भैया गए किसी को मारा पीटी करने लगे। ये दिक्कत हुआ। और किसी के दूसरे के दिमाग से मत चलिए, हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं उनकी माँ से। दूसरे के दिमाग से चलिएगा, जेल में सब डलवा देगा। ऐसे आप परेशान हैं लगभग 6 महीना से। इस तरीके से लेटर लिखा गया है, मनीष की परेशानी इसके बाद बढ़ सकती है या फिर उसको राहत मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाया जाए, इसको लेकर के मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। आपको याद होगा मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में एनएसए लगा दिया गया था, इस बात का हवाला देते हुए कि इसके वीडियो से, इसके कारनामे से नफरत फैल रहा था। लेकिन अब मनीष कश्यप की मां ने इस बात को कहा है कि अगर मेरे बेटे ने नफरत फैलाने की कोशिश की थी तो उदयनिधि स्टालिन ने भी नफरत फैलाने की कोशिश की है और इस पर भी एनएसए लगना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। सन्नी जी से बात करेंगे, सन्नी जी यही बताएंगे कि आखिर इन्होंने जो पत्र लिखा है क्या एक्सेप्ट होगा और क्यों लिखा है इन्होंने पत्र, क्या है इसका। बहुत आसान मूल है कि अपने विवेक से चलें, दूसरे के विवेक से चलिएगा तो बड़ा दिक्कत है। ये पत्र लिखा नहीं, पत्र कोई लिखवाया होगा। इसी तरह जैसे मनीष कश्यप को बेचारा को फंसवा दिया गया, और हालांकि वो गलत काम किया है लेकिन अब तो उसको एहसास हो रहा होगा। उसी प्रकार इनकी माँ को कोई बोला होगा कि चाची चाची ओको बेटवा जो है ऐसा ऐसा बोल दिया है, आप भी पत्र लिख दीजिए। तो ये बेचारी आकर लिख दी होंगी। जो मनीष कश्यप को जेल भेजवाया है षड्यंत्र रच के या जो भी रच के, एक तरह से गलत काम का बढ़ावा देके, वही लोग अगर नहीं समझी इनकी माँ मधु देवी तो इनको भी जेल भेजवा देगा। ये लोग मनीष की मां को जेल भेजवा देगा लोग। हाँ, अब दूसरे के दिमाग से बिल्कुल मत चलिए, दूसरे के दिमाग से चलिएगा तो यही सब होगा। कोई गलत काम करा, उसको मनीष कश्यप को बढ़ावा दिया लोग, भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, भैया गए घुस गए किसी कुलपति के ऑफिस में, भैया गए किसी ऑटो वालों को मार दिए, भैया गए किसी को मारा पीटी करने लगे। ये दिक्कत हुआ। और आज झेलना किसको पड़ रहा है? परिवार को, उसकी माँ को, उसके भाई को, उसके पिताजी को और मनीष को। अब इसके मनीष के माँ को लिखे नहीं हो, कोई बोला होगा कि उसके खिलाफ भी आप जो है पत्र उत्र लिख दीजिए, मामला जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। अब वो पत्र में लिख रही हैं कि जिस तरह मेरे बेटे की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु में है, एक मंत्री है, उस उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। अब ये मान रही कि मेरे बेटे के कारण टकराव की स्थिति है। तो एक्सेप्ट हो गया कि मेरे बेटे पर सही लगा। मतलब ये अब ये इनके अनुसार इन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा हुआ है। तो किसी के दूसरे के दिमाग से मत चलिए, हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं उनकी माँ से। दूसरे के दिमाग से चलिएगा, जेल में सब डलवा देगा। ऐसे आप परेशान हैं लगभग 6 महीना से हैं। उस समय तो बहुत लोग होगा, और जब आप अकेले पड़ी तो कोई नहीं था। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दूसरे के बहकावे में मत आइए। आप कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही हैं, देखिए आपको राहत भी मिल रहा है। पहले आप तमिलनाडु में थी, आपका बेटा वहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसको होने दीजिए। और ये जो बात आप कह रही हैं कि मेरे बेटे के चलते दोस्त समाज में अगर टकराव हुआ तो इनसे लगा, तो उदयनिधि के कारण भी समाज में टकराव फैल रहा, तो इनसे लगना चाहिए। उदयनिधि जो है ना किसी को मारने नहीं गया था, उदयनिधि गलत वीडियो नहीं बनाया था। उदयनिधि ने अपनी बात रखी, और बात रखी उसमें उन्होंने तर्क दिया। आपके बेटे के पास कोई तर्क वगैरह नहीं था, वो किसी ऑटो वाला को मार देता था, कभी किसी से लड़ जाता था, कभी किसी कुलपति के चैम्बर में जाके घुस के बदमाशी करने लगता था, दबंगई करने लगता था। वो खेतान मार्केट में मार करने नहीं आ रहा उदयनिधि, आपका बेटा खेतान मार्केट में मार कर रहा था, कश्मीरी लोगों को मार रहा था। तो उस समय समझाइए मधु जी, हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, दूसरा के चक्कर में मत रहिए, जब फंस जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, कौन लोग हैं जो मनीष को फंसा दिया, अब उनकी माँ को फंसाना चाह रहा है? देखिए, कौन लोग नहीं हैं उनको बेहतर पता होगा, कौन अपना होता है, कौन हित होता है, कौन दुश्मन होता है। ये हर लोगों को पता होता है। हित तो होता, लेकिन एक कहावत भी है आस्तीन का सांप, वो भी लोग हैं उनके साथ। तो वो खुद उनको बेहतर पता होगा कि आखिर मेरा बेटा अगर इतना बवाल करना शुरू किया तो क्यों किया, इसके पीछे कौन लोग था, कौन उसको आगे बढ़ाया, कहा भैया कीजिए कीजिए कीजिए, हम तो ये हैं, और जब भैया फंसे तो सब फरार। ये चीज़ है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर, और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनका बयान है, लेकिन मनीष कश्यप की मां को कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। अच्छा लड़ भी रही हूँ, उनको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। अभी देखिए उनका बेटा अभी यहीं है,
अब आता है तो मुस्कुराते हुए जाता है, जब पहली बार आया था तो रो रहा था। अंतर हो रहा है ना। ये कानूनी प्रक्रिया, संविधान है, टेंशन मत लीजिए, सबका काम होगा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लेटर लिखा गया है, मनीष की परेशानी इसके बाद बढ़ सकती है या फिर उसको राहत मिलेगा? अगर आप एनएसए कानून अगर आप जानते हैं, अगर आप उसको पहचानते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ कि हर 3 महीना पर इसका हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस चिट्ठी में आप ही मान रही हैं कि मेरे बेटे के चलते 2 राज्यों में नफरत का, टकराव का माहौल बना। ठीक है, अब वहाँ के जो सीएम हैं वो देखेंगे भाई, हाँ, और वहाँ तो सत्ता उनके पास है, और नरेंद्र मोदी सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं आपको बेहतर पता है, हर लोग कर सकता है। तो अगर ये चिट्ठी उनके पास तक पहुँची तो हो सकता है कि उनका एनएसए एक्सटेंड भी हो जाए, एनएसए उनका एक्सटेंड भी हो सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। तो मधु देवी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है कि दूसरे के बहकावे में ना आए, अपना काम जो वकील आपको कह रहा है वो कीजिए, नहीं तो आपका बेटा बेचारा 6 महीने से तो जेल में है ही, बेचारा साल भर भी जेल में रह सकता है। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम आएंगे तो तेजस्वी का सरकार भी गिराएंगे, तो वो सब काम करना बाकी है उनका। ठीक है, तो कृपया करके ये सब चिट्ठी ऐसे नहीं लिखा कीजिए। हाँ, आप विरोध कर सकती हैं, ये हो सकता है, लेकिन कहीं इस चिट्ठी से और मामला उलझ ना जाए। लोग तो कह देगा कि लिखिए लिखिए चिट्ठी, लिखा चाची, लिखा चाची चिट्ठी, और झेलना किसको पड़ेगा? हमरा, आपको झेलना पड़ेगा। कैसे रो रही थी आप? हाँ, कितना कितना लोग का जो है कलेजा जो है वो सॉफ्ट हो गया आपको देख करके। जो बेटा से आपसे नफरत करता था, जो दंगाई का बात बोलता था, हम लोग के मन में भी एक तरह से करुणा आ गई कि नहीं भाई, कोई माँ अपने बेटे से बिछड़ा हुआ है, माँ रो रही है। लेकिन आप अगर ऐसा काम कीजिएगा, अगला बार आए तो उसको बोलिए, डांटिए, कान पकड़ के उठा बैठी कराइए कि बाबू ये सब काम नहीं करना है, अच्छे से काम करो, पत्रकारिता ही करो तो अच्छे से काम करो बाबू, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं करना है। ये सब उनको समझाना चाहिए मधु जी को। तो मनीष कश्यप की माने जिस तरह से राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उस पत्र के बाद उदयनिधि पर एनएसए लेगा कि नहीं लेगा ये अलग बात है, लेकिन सनी ने जिस तरह से बताया कि उनके बेटे का ही परेशानी बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार के हाथ में है कि चाहेगी तो जो एनएसए है उसको फिर से बढ़ लगा सकती है, उसको फिर से बढ़ा सकती है। तो अगर ये इस तरीके से हरकत करेंगी, और उनको जो लोग उकसा करके पत्र लिखवा रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मनीष को उकसा करके उससे गलत काम करवाया, उसको जेल में पहुंचवा दिया, इनको भी पहुंचवा दे। बाकी इस पर जो भी प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।